जैसा कि हमने कहा था एक्सप्रेशन के 15 मिनट होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन होती है, ग्रुप में बात कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता टाइम के ऊपर। लेकिन आपने 15 मिनट को सामने रखना है, एक्सप्रेशन का होता है जो। और इसके भी 3 पार्ट हैं, बाकी सब पार्ट की तरह। जस्ट जो श्राइबन होता है उसके 2 पार्ट देखे थे हमने, बाकी सब लेजन, श्राइबन, सॉरी, लेजन, ह्यूरन और ये एक्सप्रेशन, इनके 3-3 पार्ट होते हैं, और हर एक पार्ट 5 नंबर का। लेकिन उसमें श्राइबन में 2 पार्ट थे, ईमेल 10 नंबर का था। और यहाँ पर इसके अंदर भी एक्सप्रेशन हम देखें तो इसका फर्स्ट पार्ट है, वो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। मैं कहता हूँ सबसे इजी यही होगा एग्जाम के अंदर। बाकी चीज़ें भी बहुत ही इजी हैं, ठीक है। और उसके बाद यानी एक मैथमेटिकल इसको कह सकते हैं हम ना, इस तरह की चीज़, यानी इतना इजी है कि जिस तरह मैथ में होता है ना, आपने प्लस और माइनस करना है 2-4 चीज़ों को। अगर आपने सही कर दिया तो आपके पूरे नंबर है, आपने सही नहीं किया तो आपके मतलब कम नंबर है या नहीं होते। यहाँ पर भी वही कह लो, मैथ वाला है। आपने बस जो बताया गया उसको फॉलो किया आपने, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, तो उसके उतने नंबर होते हैं, तो इसको बोलते हैं इजी, यानी ठीक है ये वाला पार्ट। आगे वाले पार्ट भी इजी है, जस्ट जैसे मैंने पहले कहा था, डेली लाइफ के आपको वर्ड्स में नहीं आने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट को इस पे हम इसको डिस्कस करते हैं, सिश फॉर टैलेंट, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। तो ये देखिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना तो बहुत ही इजी है। और अगर आपको बताया गया हो जस्ट कि आपने जस्ट ये चीज़ें बोलनी है इंट्रोडक्शन के अंदर, अपना नाम बताना है, अपनी एज बतानी है, और अपनी ये कंट्री बतानी है, कहाँ पर रह रही है, इतनी 2-4 चीज़ें ये बतानी है जो, ये तो फिर बहुत ही ईजी हो जाएगा। मतलब आपने जस्ट ये बताना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना, इससे कुछ कम नहीं बताना। तो ये तो और भी ईजी है, यानी ठीक है। तो आपके पास एग्जाम के अंदर कार्ड देते हैं आपको, यही वाला पेज, इस तरह सेम टू सेम ये पेज होता है। और आपको कहते हैं जिश फोस्टलन बिटे, इस तरह जर्मन में बोलेंगे आपको, और कार्ड पकड़ा देंगे, कह देंगे आप कार्ड के ऊपर देखें ऐसे, और बिटे फोस्टलन जिश। तो आप क्या करेंगे, शुरू में जैसे नाम लिखा हुआ है यही ऑर्डर रखेंगे आप। आप कहेंगे या हेलो, माय नाम इज हारिस, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Pakistan, ich wohne in Germany, या ich wohne in पाकिस्तान, कुछ भी कह सकते हैं। मैं इनको वर्ड्स को तरतीब से लेकर चल रहा हूँ। Sprachen आ गया, ich spreche English und Deutsch। Beruf आ गया, ich bin Student von Beruf, या just ich bin Student, मतलब किसी भी तरह सेंटेंस आप बोल सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से भी बोल सकते हैं। ich bin Student या ich bin Student von Beruf, ठीक है। ich bin Arzt, ich bin Ingenieur, इस तरह बोल सकते हैं Beruf को। फिर इस तरह को बोलते जाएंगे जस्ट वर्ड्स देखते हो। फिर अभी आ गया, ich spiele क्रिकेट, ये जस्ट ये भी कह सकते हैं, माइन हॉबी इज क्रिकेट, या ich spiele क्रिकेट गन। ये डिफरेंट वेज में आप सेंटेंस बोल सकते हैं, तो आप इसीलिए बोले बस ich spiele क्रिकेट या ich spiele क्रिकेट गन, बस। यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। ये 5-7 वर्ड्स थे जो आपके सामने थे जो, ठीक है। तो बिल्कुल वही बात हुई ना, जिस तरह मैथ में होता है। तो आपने ये जैसे इंट्रोडक्शन ऐसे करवाया, सेंटेंस ऐसे बोले, तो आपके यहाँ पर पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके क्या होगा, ना कुछ चेंज होगा, ना इसमें कुछ एडिशन होगी, ना सब्ट्रैक्शन होगी इसमें, मतलब ये जो कार्ड है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सेम टू सेम यही होगा। तो आप अभी प्रैक्टिस करें, 2 मिनट प्रैक्टिस करें इसको बस। तो मैंने मतलब एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लें, 1-2 मिनट इसको देख लें। तो यानी मैंने नाम कैसे बोलने हैं, मैंने अपनी एज कैसे बतानी है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे रखनी है, शुरू में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो वाली स्ट्रक्चर होगी। और बस कॉन्फिडेंटली बोलें आप, और आपका ये पार्ट क्लियर हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो उसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, जस्ट वो उसके ऊपर ये होता है, वो कैप के ऊपर बेस करता है ये सेकंड पार्ट जो है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा वो कैप के ऊपर बेस नहीं करता, आपने जस्ट वो वर्ड्स आपने घर से पढ़ के जाने और एग्जाम में जाके उनको पुट कर देना है जस्ट। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स देने पड़ सकते हैं। पार्ट 2 में टाइल्स हुआ है हमारे पास, इंफॉर्मेशन इन बिटन और इंफॉर्मेशन इन गिवन, मतलब इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करना, इंफॉर्मेशन लेना। तो उसको हम सिंपल कहें तो क्वेश्चन करना है, यानी इसी से हम क्वेश्चन करते हैं, तो वो एक इंफॉर्मेशन लेयर होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, अली आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, तो मैं एक इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ अली से कि ब्रेकफास्ट के अंदर वो क्या खा रहे हैं। तो इस वजह से आपने इसको याद रखना है बस। ये क्वेश्चन जब पार्ट 2 आता है, या कार्ड जैसे सामने जो होंगे, कार्ड होंगे आपके पास, तो उसके अंदर आपने क्वेश्चन, यानी उस कार्ड को देखते हैं। तो क्वेश्चन कैसे करने हैं, और इन्फॉर्मेशन इन गिवन लिखा हुआ है सेकंड में, मतलब क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। तो इसको सिंपल वे में अगर हम ये कहें तो ये बनता है। वो कह रहे हैं कार्ड को देखें, कार्ड को देखते हुए इसी कार्ड के वर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लें, और आपका पार्टनर आपसे इंफॉर्मेशन लगा, आपने उसका आंसर देना है, ठीक है, सिंपल वे में।
आपने क्वेश्चन करना है जिसके अंदर फ्रूस्टुक वर्ड्स यूज होगा, और आपका पार्टनर आपसे क्वेश्चन करेगा, आपने उसका आंसर दे देना है। क्वेश्चन आंसर आंसर ये वाला पार्ट है टू जो है, ठीक है। तो उसके अंदर पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि हम इसके स्ट्रक्चर में क्वेश्चन कैसे करेंगे। शुरू में हम लगाते हैं वर्ब, फिर हमारे पास जी आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इस तरह सेंटेंस कंटिन्यू रहता है। हम इसको अभी करते हैं प्रैक्टिस। ये आपका होगा क्वेश्चन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह आंसर जो है उसको भी हम देख लेते हैं, आंसर कैसे करने हैं, ठीक है। आंसर के अंदर इस तरह जब शुरू में वर्ब आता है ना किसी भी सेंटेंस में, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था शुरू में, जब कोई क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट किया जाता है तो उसका आंसर आमतौर पर या हो सकता है, या फिर नाइन हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। या ऑर्डर नाइन, उसके बाद आगे यानी कंटिन्यू सेंटेंस। मतलब जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे essen Sie Obst zum Frühstück या essen Sie Brot zum Frühstück। तो यहाँ पर मैं एक इसके सामने ही लिख रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, essen Sie Brot zum Frühstück। देखें जो मैंने सामने स्ट्रक्चर लिखा है, पहले वर्ब लगाया, फिर मैंने जी लगाया, ठीक है, प्लस, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ब्रॉट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस मतलब सेंटेंस का बचा हुआ जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे सुम फ्रूस्टुक टू द ब्रेकफास्ट, या टाइम आ जाता है बचने में, वो इधर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा, ये मैंने वर्ब से स्टार्ट किया क्वेश्चन। इसी तरह अब इसका आंसर भी जो होगा वो होगा हमारे पास वर्ब से होगा, सॉरी, या ऑर्डर नाइन होगा, ठीक है। मैं अगर कह सकता हूँ या भी इसका आंसर दे देता हूँ, ठीक है, नाइन भी कह सकता हूँ या। और उसके बाद सिंपल टेंस क्या होगा इसका, जो ऊपर क्वेश्चन बोला गया उसका आंसर कर दूंगा मैं। यहाँ पर कह लो हारिस ने क्वेश्चन किया है, यहाँ पर एसएनसी ब्रॉड सम फ्रोस्टुक, ये हारिस का था क्वेश्चन, उसका पार्टनर एग्जाम में बैठा है अली सामने उसके, तो अली जो है उसका आंसर कर रहा है आप, ठीक है। अली के लिए आंसर करना आसान है, जब उससे पता है शुरू में वर्ब आते हैं ना सेंटेंस के, उसका आंसर या ऑर्डर नाइन के साथ होता है, और क्वेश्चन को रिपीट कर देना था, जो क्वेश्चन बोलता है वही हमने रिपीट कर देना है, ठीक है। या बोल दिया अली ने, और उसने कहा या इश, इश, और सार आगे, इश के बाद सार आपने सेंटेंस कह लो वो रिपीट कर देना है। इश ऐसे, और सुन रोस्टअप। और ये क्वेश्चन आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो हारिस का क्वेश्चन हो गया उधर से, और अली ने इसका आंसर भी कर दिया, दोनों को अपने अपने नंबर मिल जाएंगे। अगर आपका पार्टनर आंसर नहीं कर सकता, आपको अपने नंबर मिलेंगे, ठीक है, पूरे उसमें कोई वो नहीं होगा। मतलब एक पार्टनर को अगर नहीं आ रहा तो दूसरे पार्टनर के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, उसके उसके नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है। तो उसने अपना क्वेश्चन किया, अपने नंबर पूरे कर लिए, इसने अपना आंसर दिया, अपने नंबर पूरे कर लिए, ठीक है। और इसके अंदर भी देखें या, और उसके बाद सेंटेंस आपने क्वेश्चन रिपीट कर देना है। ये था ऐसा क्वेश्चन जो शुरू में वर्ब लगाते हैं, जो मैंने स्ट्रक्चर ये बताई है, मतलब ऊपर हम स्ट्रक्चर देखें, वर्ब, फिर उसके बाद जी आता है, ठीक है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इस तरह कंटिन्यू। तो इसका आंसर भी करना आसान है चीज़ का, और इसका क्वेश्चन बनाना भी आसान है अपनी जगह, ठीक है। और एक और चीज़ दूसरे तरीके से भी बनता है, जैसे मैं कहता हूँ ये वाला डब्ल्यू वर्ड्स आता है, ठीक है, और प्लस आता है वर्ड, फिर प्लस आता है यानी जी, यानी सब्जेक्ट आता है, आमतौर पर हम जी यूज करेंगे ना एग्जाम में, और उसके बाद कह लो सेंटेंस का। ये डब्ल्यू से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं ना, उनका आंसर करना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत आसान होता है रिलेटिवली थोड़ा सा, लेकिन जो आपका पार्टनर होगा आपका आंसर करेगा वो मुश्किल में पड़ जाएगा। या आपके पार्टनर या आपसे आंसर कर दिया, डब्ल्यू डब्ल्यू वाला क्वेश्चन से आंसर कर दिया, तो आपको आंसर देना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए पहले अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, जब आपका पार्टनर आपसे मिलता है ना, थोड़ी देर पहले टाइम मिलता है, तो आपने अंडरस्टैंडिंग करनी होती है कि आपने क्वेश्चन जो पूछना है ना, डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट नहीं करना है, वर्ब से क्वेश्चन करना है जिसका आंसर येस और नो के अंदर दे सके। जस्ट हमने येस करना है या नो करना है, उसके बाद क्वेश्चन रिपीट करना है, जो हम डिस्कस किया हमने अभी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डब्ल्यू से कैसे मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ was essen Sie zum Frühstück, क्या, अब मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। अब सेकंड जो पार्टनर है
उसको यस और नो नहीं कर सकता। जैसे कोई पूछते हैं ना कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, मैं कहता हूँ यस या नहीं, हाँ या जी, इसका कोई आंसर नहीं बनता, ऐसे है ना। तो इसमें मुश्किल में पड़ जाते हैं हम। ठीक है, अब मैं इसका आंसर भी करता हूँ, देखें मुश्किल हो जाएगा, या आप आंसर करें थोड़ा सा, कोई आंसर करें इसका। अगर आपका पार्टनर इस तरह क्वेश्चन कर लेता है तो आप कैसे आंसर करेंगे? इस ऐसे बहुत हाँ, तो ये थोड़ा हम्म, इजी हो सकता है रिलेटिवली, ठीक है। तो कुछ इश ऐसे ऐसे बहुत रोड सम पुस्तक, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्वेश्चन थोड़ा सा आप रिपीट कर देते हैं। इश ऐसे रोड सम पुस्तक। तो ये थोड़ा सा वैसे ब्रेकफास्ट का था और हमने ये डिस्कस कर भी लिया था, इस वजह से थोड़ा ये इजी था। लेकिन अगर आपको पता नहीं होता, मैंने ब्रोड आपको नहीं बताया था क्वेश्चन में, ये देखें क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ब्रोड नहीं है इधर, तो आपको ब्रोड वर्ड्स ये ढूंढना पड़ सकता है, आपको ढूंढना होता है, ठीक है। ठीक है, जैसे आपने पीछे देखा तो अभी आपने लगाया, लेकिन यहाँ से शुरू में अगर हम वर्ब लगा दें तो उसमें वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी आ गया, जो आंसर करेगा वो ऑब्जेक्ट वही यूज कर लेगा जो क्वेश्चन में दिया दिया हुआ है, यानी बस यस और नो उसने एडिशन लगाना है। तो यहाँ पर उसने ब्रोड अपनी तरफ से लगाएगा, क्वेश्चन जब पूछेगा उसके अंदर कहीं भी ब्रोड यूज नहीं हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसे ढूंढना पड़ता है उसे, ठीक है, उसका आर्टिकल ढूंढना पड़ सकता है, तो इस तरह वो थोड़ा रिलेटिवली मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपने ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, आपके पार्टनर ने भी, आपने भी, जिसमें शुरू में वर्ब लगे जैसे एसन था, ठीक है, फिर इस तरह आगे क्वेश्चन चलता जाए, उसका आंसर आपने यस और नो करना होता है जस्ट। तो अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको पार्ट 2 को, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, अब हम फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और इसको इनको देखते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, आपके पास कार्ड्स होते हैं ऐसे, ये कार्ड है, ठीक है। कार्ड के ऊपर टोटल 6 होते हैं, मतलब 6 कार्ड होते हैं, दो और ये दो 4 और ये दो 6। तो एक पेज के ऊपर इस तरह 6 कार्ड यानी 6 वर्ड्स होंगे आपके पास। उन 6 में से आपने स्ट्रक्चर सिर्फ दो बनाने होते हैं आपने, ठीक है ना। तो दो आपने उनके अंदर जो आपको इजी लगता है आप वो उठाएंगे, 2 वर्ड्स, ठीक है। और आपको एग्जामिनर बता देगा दो का, ठीक है। तो आप 2 वर्ड्स कोई भी उठा लेंगे जो जिसका मीनिंग आता होगा, ठीक है, जिस जो आपको आसान लगेंगे, ठीक है। वो गैप आपकी जितनी भी होगी आसान जो लगेंगे उनमें से पहले एक वर्ड उठाएंगे, उसका क्वेश्चन करेंगे, आपका पार्टनर आंसर कर देगा, फिर आपने दूसरा वर्ड उठाना है, उसका क्वेश्चन करेंगे, आपका पार्टनर आंसर कर देगा। आपका इस तरह क्वेश्चन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फर्स्ट पेज वाला। फिर आपके पार्टनर के पास ये दूसरा पेज होगा, उसके पास डिफरेंट वर्ड्स होंगे और होंगे, ठीक है, उसके पास भी पेज होगा, उसके पास ये वाले वर्ड्स होंगे 6 इस तरह। वो फिर आपसे दो क्वेश्चन करेगा, आपने उन दो क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। तो ये सेकंड पार्ट इस तरह होता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इनके अंदर, जैसे हारिस के पास है ये फर्स्ट वाला कार्ड और अली सेकंड पार्टनर है, तो अली के पास नहीं है ये वाला कार्ड, वो दूसरा कार्ड होगा। तो हारिस यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, हारिस कुछ बनाए क्वेश्चन यहाँ पर। यह आपको पहले बता देता हूँ, ये ऊपर लिखा होता है थीमा, एसन उन ट्रिंकन लिखा होता है, मतलब ये थीमा इससे रिलेटेड हो आपका क्वेश्चन, एसन उन ट्रिंकन इससे रिलेटेड खाने पीने का हो, और उसके अंदर आप वर्ड्स आप यूज करें फ्रूस्टुक, ठीक है। तो खाने पीने से और ब्रेकफास्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे आप अली से, हारिस। इन्हीं का आपने ये वाला वर्ड पिक कर लिया, या ये वाला कर लें लिपलिंग एसन, या चार में से चले दो करें अभी आप, चार में से ओके कोई। हाँ, was ist dein Meine Lieblingsessen ist Obst und Gemüse. सही है, हाँ। देखिए अब डब्ल्यू से क्वेश्चन किया है, तो अगला पार्टनर अगर अच्छा है, मतलब उसकी वोकैब अगर अच्छी है, तो क्वेश्चन कर सकता है, आंसर कर सकता है उसका, ठीक है, अगर डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने वर्ब लगाना है तो ये उसके लिए फिर आसान होगा, जैसे लिवलिंग एसन। तो ये मुश्किल होता है वैसे क्वेश्चन करना, डब्ल्यू शुरू में वर्ब लगाना। तो ये आसान हो जाता है डब्ल्यू से स्टार्ट करना क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी लिवलिंग एसन। तो अगर इस तरह क्वेश्चन हो सकता है फ्रुस्टोक हाँ, टू इमर इन कैफे हाँ, उसके अंदर ये लिवलिंग एसन नहीं आएगा, ये फ्रूस्टुक हो जाएगा। ये फ्रूस्टुक वाला आप इसका यूज कर रहे हैं ना, इसका बनाएंगे तो ये सही जी बनेगा। हाँ, जी तो ये फ्रूस्टुक है, इसका ठीक बनेगा, हाँ। फ्रूस्टुकन वर्ब होता है, आप इसका वर्ब बना सकते हैं, फ्रूस्टुकन वर्ब होता है तो इसके लिए आप आएगा फ्रूस्टुकन जी, ठीक है। तो फ्रूस्टुक फ्रुस्टोक डू आएगा, फ्रूस्टुक डू के साथ आप जी के साथ करेंगे तो ज्यादा इजी होगा, हाँ, ये बात भी आपको बतानी थी।
आपने जी के साथ करना होगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन आपको नहीं करनी पड़ती एस टी वाली, ठीक है, डू के साथ करेंगे तो आप जी के साथ क्वेश्चन करते हैं। फ्रुस्टिकन जी क्या आपने बनाया था? Frühstücken Sie immer im Café काफे, oder हाँ Mensa? हाँ, फ्रुस्टिकन जी इन कैफे ऑर्डर मेंसा, ठीक है। इस तरह अगर आप इसका डब्ल्यू क्वेश्चन करें, वो फ्रुस्टिकन जी, ठीक है, वो मतलब डब्ल्यू हो गया, तो आपका पार्टनर आंसर करेगा इस फ्रुस्टिके इन काफे, इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह हमने इसका, Ich हाँ frühstücke manchmal in Café. हाँ गुड। तो ये आप इस तरह उसका आंसर कर देंगे, ठीक है। दोनों का इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये जोन टाग है, इसका अगर हम बनाएं तो क्या बना सकते हैं, ऐसा नॉन ड्रिंकिंग से रिलेटेड हो तो, हाँ एसन जी हम जोन टाग ड्राउसन, यानी आप संडे को आप बाहर खाते हैं, मतलब खाने पीने के अगर हम बात करें, या और इसका बन सकता है एसन जी मिट एरिया फैमिली हम जोन टाग, ठीक है। सैटरडे को आप अपनी फैमिली के साथ खाते हैं क्या, यानी इस तरह भी आ सकता है, ठीक है। एसएनसी mit ihrer Familie am Sonntag, या एसएनसी am Sonntag mit ihrer Familie, ये वाला, ठीक है। एसएनसी उसके बाद वर्ब भी आ सकता है, फ्रूस्टुक लगाए हैं हम अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, या उसके बाद हम अबेंड एसन शाम का खाना यानी डिनर कर देते हैं। एसएनसी अबेंड एसन am Sonntag वर्ड यूज करना है ना, am Sonntag, एसएनसी am Sonntag और mit ihrer Familie, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा तो आपका पार्टनर जो होगा उससे क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना होगा, उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, तो मतलब क्वेश्चन में किस तरह के वर्ड्स यूज किए थे, तो ऐसे कहेगा या इश ऐसे अबेंडेसन अमेज़न टाक मिट माइनर फैमिली, इस तरह वो इसका आंसर कर देगा। और इस तरह लिए आप क्वेश्चन बनाएं कुछ बियर का, सेकंड वाले का आप मैंने मिलाना है किस पे? बियर, सेकंड वाला जो है बियर का। बियर, ओके हम्म, ओके, तो इसका बियर बियर मार्क्स डू बियर। मार्क्स टू बियर भी है, ऐसा नॉन ड्रिंकन यानी थी मैं उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा होना चाहिए। ओके, मार्क्स टू बियर मिड स्टेक। हाँ कुछ हद तक ठीक है, तो आंसर करें आप हारिस। Nein, ich trinke nicht Bier. Ich möchte nur Steak. हाँ तो जैसे जैसे आपने आंसर किया ना स्ट्रिंग के, तो क्वेश्चन ज्यादा इजी इस तरह का हो सकता था कि ट्रिंकन जी, ठीक है, ट्रिंकन जी बियर, ये सिंपल छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है ये भी, लेकिन थोड़ा सा इफेक्टिव बनाए क्वेश्चन को अगर हम तो इस तरह हो जाएगा ट्रिंकन जी बियर बियर उनी, उनी तो नहीं, उस पर काफी करते हैं इसको किस तरह कि आप कैफे में बियर पीते हैं, ठीक है, या कोई डिनर लगा सकते हैं बेडसन, या उसमें हम लगा सकते हैं ड्रिंकन जी बियर आम ओखनंडे, इस तरह का भी हो सकता है। तो जैसे आरिस ने क्वेश्चन किया या फिर नो नाइन, नाइन स्ट्रिंग के काइन बियर उनके काफी, ठीक है, या स्ट्रिंग के निश्त बियर स्ट्रिंग के काइन बियर, ठीक है, इस तरह उसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह फ्लैश का कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, फ्लैश हमारे पास है मीट, Was ist dein Lieblingsfleisch? हाँ ये भी हो मतलब सकता है तो, Fish हाँ oder Manchon? हाँ, तो आप ये भी क्या कह सकते हैं फिश ऑर्डर, और क्या बताया आपने हैंशन, इस तरह का, तो फिर आपके पार्टनर के लिए इजी हो जाएगा, या माइन लेबलिंग फ्लैश इज फिश,
अगर आप फिश ऑर्डर फ्लाइश नहीं कहेंगे तो वो सोचेगा पहले यार कौन सा यहाँ से मुझे बताऊं कौन सा। तो इस वजह से जितना आपको एक दूसरे को पार्टनर को इजी रख सकते हैं आप उतना रखें, ठीक है। और दूसरा सिंपल, हम अगर बहुत ही सिंपल बनाएं तो जो जो हमने शुरू में पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, एस एन जी फ्लाइश कैन, क्या आप मीट खाना पसंद करते हैं, जो हमने शुरू शुरू में इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे। तो आपका पार्टनर आंसर करेगा यस या फिर नो, ठीक है। 9 इश ऐसे फ्लाइश लिस्ट गैन। तो इस तरह बहुत ही ईजी हो सकता है क्योंकि आपको स्ट्रक्चर इसका ज़्यादा ही पता है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर। एसेंसी खंड, क्या आप ये काम करना पसंद करते हैं या खाना पसंद करती हैं, इस तरह का ये बना सकते हैं हम, ठीक है। आपका भी ठीक था वो वाला लिबलिक्स वाला। और ब्रोड, आपको सिंपल सिंपल तरीका बता रहा हूँ हम कैसे इसको बहुत ही सिंपल बना सकते हैं। जैसे ब्रोड है, सर ट्रिंकन है। तो आमतौर पर अगर हम डेली लाइफ में पूछें तो इस तरह ही पूछते हैं कि हम नाश्ते में आप ब्रोड लेते हैं कि नहीं लेते, तो हम उससे रिलेटेड कर लेते हैं। एसन ऊपर जो थीम होता है ना, कोशिश वही कर लिया करें, ज़्यादा ईजी हो जाता है, वही वर्ड आप यूज़ कर लिया करें, ठीक है। एसन जी ब्रोड सुम रोस्टुक फ्रूट। तो आपका पार्टनर आंसर कर सकता है कि आंसर क्या होगा फिर। तो आंसर आप Nein, ich frühstücke mit, äh, mit Obst. हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन हमने आंसर कैसे देंगे, हम जो भी हमने ऊपर पढ़ा है, जैसे ही हमने स्ट्रक्चर में आंसर अगर हम इजी करके दें तो हारिस। Okay. हम्म, Ja, हम्म, äh, ich, ich gerne Brot in Frühstück. Ich नहीं esse, आई थिंक Ich जो भी है। esse, ich हाँ ich esse esse gern Brot zum Frühstück. zum Frühstück. सही है, हाँ। तो आंसर किया जैसे ऐसा है, तो अगर हम या का करें तो इस तरह हो जाएगा। कोशिश किया करें, या का आंसर बहुत ईजी होता है, 9 का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे या है, मैंने या किया, या करने के बाद हमने कहा था क्वेश्चन ही हमने रिपीट कर देना है, अगर हमने या करना है या 9 करना है। तो या इश, और उसके बाद ऐसे आएगा, ठीक है, या इश ऐसे डॉट Zum Frühstück. सुम टू। तो ये देखिए ज्यादा इजी होगा, क्वेश्चन को आपने पकड़ना होगा, जैसे आपने क्वेश्चन क्या बोला गया उसको मैंने कैसे मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई भी नहीं करना है इतना। तो उसको थोड़ा सा रिपीट कर देना आप कह लो, ठीक है। जैसे अगर हम 9 का आंसर करें तो 9 के अंदर देखिए थोड़ा सा कैसे डिफिकल्ट हो सकता है यहाँ से। 9 इश, और ऐसे लेकिन अब देखें हमें क्या लगाना पड़ रहा है, काइन। तो काइन की जगह आप काइन लगा सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं ऐसे आप काइन कह सकते हैं, ठीक है। या काइन आप कहीं आगे पीछे लगा सकते हैं, ये भी हो सकता है, इस तरह का इशू भी हो सकता है। 9 के अंदर देखिए आप, ठीक है, काइन लगाना पड़ रहा है, या के अंदर हमें कुछ भी नहीं लगाना पड़ रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने काइन लगाना होता है, या 9 इश ऐसे काइन रोस्ट सुन रोस्ट सी, ठीक है। तो इस तरह आपने देखना है इसको, कैसे क्वेश्चन करना है और कैसे आंसर करना है आपने, ये थोड़ा सा आपने चीज़ों को समझना है थोड़ा सा ट्रिकी वे में, और आपके लिए बहुत ही पार्ट इजी हो जाता है, ठीक है। तो समझ के नहीं करते ना हम, फिर मुश्किल हो जाता है। तो क्या करना है हमने, कोशिश करना है वर्ब से क्वेश्चन करना है, ठीक है, शुरू में वर्ब लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा सोचना होता है बस, वर्ब से क्वेश्चन लगा लिया आपने तो आंसर भी इजी हो जाता है, और आंसर के अंदर या कर दें तो इजी है। एग्जामिनर आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा, आपने या ना क्यों कहा आपने। तो या वाले ज़्यादा इजी हैं, 9 वाले भी ज़्यादा इजी नहीं है, ज़्यादा हम वो कह लो गहराई में जा रहे हैं। तो या ऑर्डर 9 कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड कार्ड होगा आपके, सेकंड पार्टनर के पास वो क्वेश्चन कर रहा होगा, जैसे
मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, तो आप उसका क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। अब आपने आंसर के ऊपर फोकस करना होगा, ठीक है। सेकंड पेज उसके पास है, 6 वर्ड है, 6 में से कोई एक दो बनाएगा क्वेश्चन। जैसे ये हमारे पास साइटुंग बनाए आप, आइन का ओपन ऊपर थीम में है। आइटम होता क्या है? साइटुंग होता है न्यूज़पेपर। ओके। कौन सी कौन सी साइटों Heute. हाँ, ये होटे भी ठीक है, मतलब टाइम आ सकता है कुछ तरह इस तरह का, काफन दी साइटुंग होटे, या फिर काफन दी साइटुंग am Wochenende, या काफन दी साइटुंग jeden Tag, ठीक है। ये मुख्तलिफ टाइमिंग आ सकती है इससे, ठीक है। तो हम इसमें चलने लिख देते हैं होटे, और आंसर क्या होगा इसका, क्या कर दें? या इसको पे साइटों होते। या ich kaufe Zeitung, yes, I buy a newspaper today, ठीक है। ये ऐसे है हमारे पास। और इस तरह अगर कासे कासे कहते हैं हमारे पास इसको, विंडो टिकट विंडो, यानी टिकट, सॉरी, टिकट विंडो भी हो सकती है, और यानी मॉल के अंदर जो हमारे पास कैश काउंटर होता है वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसका भी हम ऐसे आयन कॉफन से कासे से रिलेटेड है। ये प्लेस का नाम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो अपने प्लेस के बारे में पूछ सकते हैं, उसका नाम, यानी वो कहाँ पर है, या और कोई कुछ आपके जहन में आ रहा था वो भी आप बता सकते हैं। जैसे मैंने ये बना के रखा है कि वो इस डेट कहाँ से, ठीक है। वेयर इज़ द चेक पॉइंट, वेयर इज़ द टिकट विंडो। तो आंसर भी इस तरह देना होगा, क्योंकि हमने डायरेक्शन वगैरह भी कुछ पढ़ी हैं। तो डा स्टेट डिकाज इज डा हिंटर, ठीक है। द चेक पॉइंट, द टिकट विंडो इज देयर बिसाइड, वहाँ पीछे है, या फिर हेयर लिंक्स भी कह सकते हैं, इस तरह करके आप, ठीक है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है काजे का? विसन जी, वो स्टेट कहाँ से, डू यू नो वेयर इज द टिकट विंडो, इस तरह का भी हम बना सकते हैं। और मतलब और भी आ सकते हैं, एक टाइम के अंदर हमें सारे वर्ड नहीं आ रहे होते, मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ वर्ड्स आ रहे होते हैं, उनका बनाना तरीका जो होता है। और इस तरह हमारे पास ऑब्स का आ जाता है, ठीक है। आइन का ऑफन थीम है, ऊपर था एसन, पहले कार्ड में एसन और ट्रिंकन था, यहाँ पर आइन का ऑफन है, तो हम काफन से रिलेटेड कर सकते हैं, कोशिश करें उससे रिलेटेड करें, नहीं हो सकता तो आप वो वाला वर्ड्स यानी लाजमी यूज़ करें, ठीक है। इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता कि आपने वो थीम यूज़ किया या नहीं किया। ये जैसे ऑब्स्टन के म्यूजिक है, तो इसके अंदर तो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं ना थीम आइन का ऑफन वाला। तो इसके अंदर ये वाला बेहतर नहीं रहेगा अगर हम ये वाला क्वेश्चन करें, SNG obst उन गेमिंग से हिडन टास्क, जैसे ये मैंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो ये मैंने कह लो सही नहीं बनाया हुआ। तो इसके अंदर आइन काउफन है, और आइन एसन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम काउफन हम लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है थीमा का मतलब, यानी आपने क्या रखना है, जैसे आप मैं कर दूंगा यहाँ पर काउफन, kaufen Sie Obst und Gemüse jeden Tag, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ या ich kaufe Obst und Gemüse jeden Tag, nein ich kaufe nicht, ich kaufe Obst und Gemüse nicht jeden Tag, इस तरह आ जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद शूहे का आप कैसे बनेगा, बनाए आप, Timan kaufen. आइन kaufen है, कौन सी Schuhe for Schule? हाँ ये भी हो सकता है kaufen Sie Schuhe für Schule, या अगर हम ये करें kaufen Sie Schuhe, For kaufen Sie Spielen Schuhe, क्या कह रहे हैं आप? for Spielen oder हाँ, फोर्स पेलन ये भी हो सकता है, ये भी आपका ठीक है। और मैं अपना यहाँ पर लिख रहा हूँ कफन इशू है इन सुपर मार्केट, ठीक है। आपके भी ठीक थे बिल्कुल, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा इजी है कि आप शूज जो है ना सुपर मार्केट में बाय करते हैं या कहीं और करते हैं, ठीक है। तो
या स्टॉफे डिशुए im सुपरमार्केट, ठीक है। या उसके बाद आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा। आपका पार्टनर ने क्वेश्चन क्वेश्चन किया, आपने आंसर कर दिया। इस तरह हमारे पास बुक है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। वैसे अगर हम वो का बनाएं, डब्ल्यू से बनाएं, तो कैसे बना सकते हैं? या अगर हम वर्ब से बनाएं, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हो हमारा। काफन जी बुक होइटे ऑर्डर निस्ट, यानी आज आप क्या बुक बाय कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। या फिर वो काफन जी ब्यूशर, बुक को प्लूरल भी कर सकते हैं आप, ब्यूशर, ठीक है। या वो काफन जी टाल बुक, आप ये आप बुक कहाँ से बाय करते हैं, ठीक है। और एक और आ गया जो हम नॉर्मली कर देते हैं, काफन जी ब्यूशर ऑनलाइन, क्या आप बुक ऑनलाइन बाय करते हैं, ठीक है। तो आप आंसर कर देते हैं। या फिर 9 और फिर मायने बेशक भी कह सकते हैं आप, ठीक है, ऑनलाइन। या फिर आप ये भी कह सकते हैं 9 स्टॉप इन सुपर मार्केट, ठीक है, ये भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, मैं सुपर मार्केट में बाय करता हूँ, ठीक है। इस तरह आपका ये सेकंड पार्ट होता है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर का। और थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं हम अब। थर्ड पार्ट के अंदर होता है, क्या होता है, बिटन फॉर्मुलेरन उन डाराउ फ्रीगेरन। तो थोड़ा सा सेकंड थर्ड क्वेश्चन सिमिलर नजर आ रहे हैं हमें। इसके अंदर क्या है, बिटन फॉर्मुलेरन मतलब रिक्वेस्ट फॉर्म करना। तो सिंपल वे में हम कहें तो रिक्वेस्ट करना। और डाराउ फ्रीगेरन, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसका हम रिएक्ट कैसे करते हैं, रिएक्ट टू रिएक्ट, किसी भी कोई भी बंदा रिक्वेस्ट करता है तो हम उसका रिएक्शन कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो वो हम देखने जा रहे हैं। उसके अंदर क्या होगा स्ट्रक्चर, शुरू में वर्ब लगाते हैं, फिर जी मियर बीटे, और फिर अगला सेंटेंस का आगे स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी लगाऊंगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस कंटिन्यू। तो शुरू में वर्ब लगाते हैं आप, जी मियर बीटे और ऑब्जेक्ट, और फिर प्लस कंटिन्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं इसके ऊपर हम। यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कार्ड भी थे आपके पास, लिखे हुए थे वर्ड। तो लास्ट पार्ट के अंदर आपके पास वर्ड लिखे नहीं होते, पिक्चर होती है। तो आपने पिक्चर को देखकर उसका वर्ड बनाना होता है। थोड़ा सा कह लो उससे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने पिक्चर को देखना है, वर्ड बनाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर सीडी वगैरह पड़ी हुई है, इसका मैं बना रहा हूँ, रिक्वेस्ट बना रहा हूँ इसकी, क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, रिक्वेस्ट बना रहा हूँ। मैं आपका पार्टनर हूँ, तो आपने उससे रिएक्ट कैसे करना है। मैं बना रहा हूँ, गिवन जी मेरे बेटे आइन सी डी, प्लीज गिव मी अ सी डी। तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? ये हमारे पास रिक्वेस्ट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, उसका रिएक्शन है उसका, ठीक है, रिएक्शन। तो रिक्वेस्ट हमारे पास मैंने कैसे की, देखिए आप, स्ट्रक्चर के मुताबिक ही की मैंने, जैसे ऊपर बताया है। शुरू में वर्ब लगाया जी मेयर बिटे, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया आईएनसीडी, ठीक है, वही है। तो जी मेयर बिटे आपका सेम रहता है, जब आप रिक्वेस्ट करते हो ना, ये आगे पीछे नहीं करना आपने बिल्कुल, इसलिए आपको बता दिया पहले। शुरू में वर्ब रखना आपने, जी मेयर बिटे ऑब्जेक्ट, फिर इस तरह कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर वर्ब कुछ भी रख सकते थे, जैसे यहाँ पर था, तो मैंने गेबन रख लिया, गेबन जी मेयर बिटे सेम रहा, और इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, और आईएनसीडी हो गया। तो आपने आंसर दिया या बेटे, यानी यस, जी मैं देता हूँ, जो हम कहते हैं ना, प्लीज मुझे पानी का गिलास ला के दें, मैं कहता हूँ जी मैं देता हूँ। या मैं कहता हूँ 1 मिनट वेट करें, इस तरह का। तो हम इस तरह यहाँ पर एक्ट करेंगे जर्मन में, या बेटे या हियर बेटे, ये लें प्लीज, ये लें, आपको मैं देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह सेकंड कार्ड है, बुक पढ़ी है, तो मैं कहता हूँ गेबन जी मियर बेटे डास बुक, प्लीज गिव मी अ बुक। तो आपने आंसर क्या करना है, या बेटे। तो इसके अंदर तो बहुत ईजी है आंसर करना। यहाँ पर तो मुफ्त के गैलो नंबर होगा, आपने जस्ट या बेटे हेयर बेटे करना होगा, जो आंसर वाला होगा, जो रिएक्ट करेगा। जो रिक्वेस्ट बनाने वाला होगा, क्वेश्चन वाला, वो थोड़ा मुश्किल उसको होगी, उससे बनाना होगा। तो जो आंसर, तो जो आंसर करने वाला होगा उसको मुश्किल नहीं होती सेंटेंस बनाने में, ठीक है। उसने या बेटे या हेयर बेटे कहना होगा बस, ठीक है, जैसे यहाँ पर है।
बोतल ओपन नहीं हो रही, ठीक है। कुछ पिक्चर को देखकर हमने सिनेरियो को चेक करके हमने बनाना होगा, यानी आपसे आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं आप, यानी ठीक है। तो बोतल आपसे ओपन नहीं हो रही, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, तो आप कहते हैं एफुन जीमियर बीटे डी फ्लाशे प्लीज ओपन द बोतल फॉर मी, ठीक है। आप कहते हैं या बेटे, या काइंड प्रॉब्लम, या ओके भी कह सकते हैं। तो या बेटे ज्यादा कहते हैं, हेयर बेटे यानी या बेटे कहते हैं। यहाँ पर ब्लाइस्ट टिप है, इसका बनाए आप हारिस। अच्छा जी। geben Sie mir bitte der Bleistift. ठीक है, एबन जी और मियर बिटे, और आपने देयर का आई थिंक तो टास ब्लाइस्टिक होता है, ठीक है। तो ये कोई रिक्वेस्ट की आपने, और हारिस ने क्या आंसर देना, हारिस आप क्या कहेंगे? Ja, hier bitte. Oh, sorry. हाँ, अली ने आंसर देना हियर बिटे या फिर या बिटे, ठीक है। तो ये ऐसे आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगी, उससे रिक्वेस्ट का रिएक्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये कार्ड है हमारे पास। क्या पड़ा है हमारे पास? अली बनाएंगे क्वेश्चन इसका, सॉरी इसकी रिक्वेस्ट बनाएंगे। कौन सा बात? ये वाला क्लियर पड़ गया जो। geben Sie mir das Stuhl. ठीक है, गिवन। और हारिस आप बताएं, इन्होंने कोई मिस्टेक तो नहीं की? geben Sie mir bitte हाँ बेटे आपने लगाना है, रिक्वेस्ट के अंदर कर रहे हैं तो dies. आपने बेटे लाजमी लगाना है। Bitte. प्लीज होता है ना इंग्लिश में, तो प्लीज So, लगाएंगे तो रिक्वेस्ट बनेगी, ठीक है। गिवन सी मी बेटे डास स्टूल, इसको स्टूल कहते हैं। प्लीज मुझे स्टूल दें, इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर ऊपर बता दी है। जी मेयर बेटे आपने लाजमी लगाना होगा उसमें, ठीक है। और आप कह दें आंसर कह देंगे या बेटे या ये बेटे, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास घड़ी पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, तो ये तो हमें पता है हर एक को। विच पैट इज टेस्ट बेटे प्लीज टाइम क्या, या मुझे टाइम बताएं आप। एज इज स्वाई ओवर, आप कोई भी टाइम बता दें, एज इज टाइम ओवर सिंपल बताना होगा, आपने मिनट के अंदर नहीं बताना होगा। इस तरह का है कि एज इज स्वाई ओवर द राइज 20 मिनट, तो आप मुश्किल में हो जाते हैं, तो वो सिंपल घंटे वाला बताएंगे, एज इज ड्राई ओवर, एज इज सोल्व ओवर, ठीक है। इस तरह आपका सेकंड पार्टनर होगा, वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, पिक्चर उसके पास होगी ऐसे पेज, और एप्पल देखेगा और आपको कहेगा गिवन सी मेयर बेटे आइन एप्पल, आपका पार्टनर कहेगा हेयर बेटे, ठीक है। और यहाँ पर पड़े हुए हैं हमारे पास क्या पड़े हुए हैं? लोफेल है, मैसर है, ठीक है। सॉरी फॉर्क को हम कहते हैं मैसर, तो हो जाता है। ये हमारे पास नाइफ, और फॉर्क के लिए मैं भी भूल गया हूँ फॉर्क का, चेक कर रहा हूँ मैं। और कहते हैं इसको काबिल को, ठीक है। मैसर काबिल, तो सिर्फ इनमें से एक यूज कर सकते हैं हम। ये बंसी मेरे बेटे टास्क मैसर, ठीक है, या ये बेटे या बेटे, तो इसलिए स्ट्रक्चर देखें सेम ही जा रहा है। गेबन जी मेरे बेटे, मोस्टली गेबन के वर्ड ही यूज होता है। कहीं जैसे हमने घड़ी का टाइम का पूछा था, उसमें डिफरेंट था थोड़ा सा, ठीक है। एक है यहाँ पर आ जाता है। ऐसी पिक्चर जब आ जाए जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ, आपने उसमें रिक्वेस्ट करनी है, उसको मना करके रिक्वेस्ट करनी है, मना करने की। जैसे हम कहते हैं ना, प्लीज यहाँ पर स्मोकिंग ना करें, प्लीज यहाँ पर ना करें स्मोकिंग, तो मना करना है हमने। तो हमने क्या मना करने वाला कैसा होगा? राहुल जी हेयर बेटे निश्त, लास्ट के ऊपर आपने निश्त लगाना होता है, ठीक है, शुरू में वर्ड, ठीक है। फिर जी बेटे, यहाँ पर मेयर नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो वो मुझे वाला वो नहीं आ रहा, तो हम मना कर रहे हैं। तो राहुल जी हेयर बेटे नेक्स्ट, तो आंसर जो करेगा, रिएक्ट करेगा, वो कहेगा या काइंड प्रॉब्लम, या फिर या बेटे, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे भी कह सकता है। और जैसे यहाँ पर ग्लास पानी का पड़ा होगा, क्या बनाएंगे आप? Trinken Sie Ihr bitte nicht, नहीं ये तो नो वाला नहीं है, तो हाँ फिर नहीं, सिंपल ही है, हाँ geben Sie mir bitte हाँ। Tasse. Wassertasse, हाँ ein ग्लास वासर, ग्लास होता है ein Glas ग्लास, Wasser. टासे होता है Glas. कप। अच्छा, तो अली कहेंगे, क्या कहेंगे अली? Ja, ich brauche es. या इश्प्राखे या नहीं इश, तो ज्यादा उसमें चला जाता है। तो आप कहेंगे या बेटे, हियर Ja, बेटे, ये लें हियर बेटे ज्यादा से सही होता है, ठीक है। और इस तरह यहाँ पर ये हमारे पास टैशे है, गिवन सी मेयर बेटे टी टाशे, गिव मी बैक प्लीज, तो आप कहेंगे या बेटे हियर बेटे।
अब यहाँ पर ये म्यूजिक लाउड चल रहा है, तो इसका हमने वही तकरीबन सेम इसका बन जाता है जैसे स्मोकिंग का था। तो लाउड को हम स्लो करवाना चाह रहे हैं, तो मखन जी बेटे लाइजे, ठीक है, प्लीज मेक सन स्लो, यानी लाउड ना हो आपका। तो उसके ऐसे बन जाएगा, तो वो आंसर वही रिएक्ट सेम रहेगा, ठीक है। या बेटे, इसके लिए या बेटे नहीं होगा, इसके लिए हेयर बेटे होगा। हेयर उस वक्त आएंगे जब हम कोई चीज़ दे रहे होंगे उसको, वो मांगता है और हम कहते हैं ये लेंगे, हेयर बेटे, ठीक है। तो इतना ही है जो हमारे पास। तो इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप क्वेश्चन करें, ठीक है।